बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय। परम पूज्य साहेब जी, अर्चनी वंदनी संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों एवं भक्ति माती माताओं, आप सबके समक्ष मेरे लिए भी आज्ञा हुई है, सो आज्ञा पालना कुछ निवेदन प्रस्तुत है। हम सब जानते हैं कि आए हैं सो जाएंगे, और हम ये भी जानते हैं हम कुछ लेकर भी नहीं आए ना कुछ लेकर जाएंगे। भजन में भी कहते हैं, क्या लेके आया बंदे क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा, ना कुछ तेरा बंदे ना कुछ मेरा। भजनकार कहते हैं कि आप इस संसार से क्या लेकर आए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो खाली हाथ नंगे बदन इस संसार में आता है। वह इस संसार में आता है तो इस संसार में आते ही वे संस्कार इकट्ठा करना चालू कर देते हैं। पहले तो पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, तभी तो बच्चा किसी को रोना सीख जाता है, डरना सीख जाता है। कोई कड़ी आवाज से बात करे, क्रोध में बात करे तो बच्चा सहम जाता है, डर जाता है, और तरह तरह की हम हंसाते हैं, खिलाते हैं तो हंसने लग जाते हैं। तो वे हंसना और रोना प्रारब्ध से सीख कर आए होते हैं। और इसी बीच उसके जब वह धीरे धीरे बड़ा होता जाता है तो वह संस्कार वासना इकट्ठा करते जाते हैं। लेकिन कोई कोई व्यक्ति, कोई कोई मनुष्य पुरुषार्थ के इतने धनी होते हैं कि वे संत गुरु बचपन से जिसके घर में संत गुरुजन ठहरते हैं, जाते हैं, उसके माता पिता संत गुरु के पास आज्ञाकारी संस्कारी होते हैं। वे अपने बच्चों को संत गुरु के पास ले जाते हैं और वे बताते हैं कि संसार असार है, और वह धीरे धीरे अपने विवेक और गुरु के प्रताप तथा माता पिता के शुद्ध संस्कार से वह जान जाता है और संसार से मुक्त होने की कोशिश करता है। वह संसार से छुटकारा चाहता है, इसीलिए वे सब काम अनासक्ति पूर्वक करता है। वे किसी में चिपकते नहीं हैं, जगत के राग रंग में रिश्ते नहीं हैं, तो वे अपना वासनाओं का बीज जो होता है इसी जन्म में भूल डालते हैं। क्योंकि हम सब देखते हैं कि यदि चने के बीज को भून दिया जाए तो वह अंकुर नहीं होता है। इसी प्रकार यदि हम अनासक्ति पूर्वक व्यवहार करें तो हमारे वासनाएं नहीं बनेगी, और जो प्रारब्ध कर्म है वह हम भोग कर समाप्त करके इसी जीवन में मुक्त हो सकते हैं। तो ये तो मुक्ति बहुत बड़ी बात है। इसके लिए हमें सद्गुणों को अपनाना चाहिए। सद्गुण है कुछ सद्गुण है जो मुख्य है, इसके बिना जीव मनुष्य दुखी रहता है, स्वयं दुखी रहता है और दूसरों को भी दुख पहुंचाता है। सबसे पहला सद्गुण है कि मीठा बोलना सीखे। हम मीठा बोलेंगे तो दूसरे लोग भी हमसे मीठी आवाज में बात करेंगे। दूसरा बात है सम्मान देना सीखे। बड़ों का सम्मान, छोटों को बराबर वाले को प्रेम, छोटों को स्नेह करुणा, ये सब सद्गुण हमारे जीवन में आए तो हम धीरे धीरे उस ऊंचाई को पा सकते हैं जिसकी हम कामना करते हैं, जिस सुख की हम चाहना करते हैं, जिस सुख को पाने से दुख का नाम नहीं होता। तो पहले तो ये सब सद्गुण आना चाहिए, झुकना आना चाहिए। हम झुकते नहीं हैं। आजकल तो
देखा जाता है कि लोग बंदगी नहीं करते, प्रणाम नहीं करते अपने माता पिता का, और किसी कारणवश कहीं जाना हो या कहीं से आते हैं तो वे झुक कर नहीं प्रणाम करते, वे घुटने का प्रणाम करते हैं। लेकिन घुटने का प्रणाम ये सही प्रणाम नहीं है, क्योंकि हम सब गन्ना देखे हैं, गन्ना में जहाँ गांठ होती है वहाँ रस नहीं होता है, और जहाँ गांठ और ये जो घुटना का हम प्रणाम करते हैं वह भी तो एक गांठ है, तो उसमें वह झुकना नहीं हुआ, वह विनम्रता नहीं हुआ। अंगूठे का पैर को छूकर प्रणाम करो तो आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन आजकल तो सब बदल गया है, लोग नमस्ते कह दिए और समझते हैं कि सब कुछ हो गया, वह झुकना पसंद ही नहीं करते। लेकिन कोई संस्कारी होते हैं जो शुरू से अपने बच्चे को बंदगी प्रणाम बड़ों के पास ले जाकर कहते हैं कि बच्चा प्रणाम करो, बंदगी करो, ऐसा सिखाते रहे तो बच्चा विनम्र हो जाते हैं। तो हम सब मीठी बोलना, सम्मान देना और झुकना ये सद्गुण सीखे तो चौथा सद्गुण आ जाएगा स्वयं को बदलना। स्वयं को बदलना, पहले शुरुआत स्वयं को बदलने की, दूसरों को ना देखे, स्वयं आप खुद सुधरे, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। तो कुछ भी शुरुआत करना है तो अपने से करें, ना कि दूसरे को देखकर, क्योंकि हमारा जीवन हमारे हाथों में है, हम इसका कल्याण कर सकते हैं और बंधन भी बना सकते हैं। यह सब हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। यदि हम हर जगह अपने को सुधारते चले, अपनी कमियों को देखते चले, तो धीरे धीरे हमारे सारे अवगुण एक दिन निकल जाएंगे। जब सारे अवगुण निकल जाएंगे तो हम भी भगवान बन सकते हैं। किसी के काम आना सीखे, इसलिए कहा गया है किसी के काम में जो आई उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाई उसे भगवान कहते हैं। हम किसी के दुख में काम आए तो इंसान कहते हैं, और पराये के दर्द को अपना दर्द समझकर उसकी समस्याओं का हल करे, उसके दुख को बांटे, तो हम भी भगवान बन सकते हैं। हम सब देखते हैं कि दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं तो मैं क्यों करूं, सब लोग वैसा कर रहे हैं तो मैं भी वैसा करूं। एक पड़ा जो गाड़ में सबे गाड़ में जाट, ऐसी वाली कहावत होगी तो हमारा कल्याण तो दूर, हमारे में सद्गुण ही नहीं आएंगे तो हम सुखपूर्वक जी ही नहीं सकते हैं। इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि स्वयं बदलने से क्या लाभ होता है। स्वयं को बदले तो हमारा पूरा जीवन ही बदल जाएगा। एक जंगल था, जंगल के पास झील था, उस झील में कुछ पानी थी, जैसे तालाब में पानी होता है वैसे ही झील में पानी था, और वही पास में एक वृक्ष था। उस वृक्ष में बरगद का वृक्ष था, बहुत सारे टहनियाँ शाखाएं फैली हुई थी, और उसमें बहुत सारे बंदर बैठे हुए थे। उस बंदर में मादा बंदर थे और नर बंदर थे। तो उसी समय एक आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी में घोषणा हुई कि अभी कुछ क्षण बाद आकाश में जोर से बिजली चमकेगी, और बिजली चमकते ही तुरंत बाद जस्ट बिजली चमके और तुरंत जो उस झील में कूदे, उस पानी में कूदे, तो उस पानी में कूद के जो बाहर निकलेगा वो जो मादा हो, स्त्री या पुरुष, क्योंकि बंदर में भी स्त्री और पुरुष
होते हैं, नर और मादा होते हैं। तो जो मादा होगी वो स्त्री सुंदर युवती बन के निकलेगी उस झील में डूबने से, और जो पुरुष होगा, नर होगा, वह सुंदर युवक बन के उस झील से बाहर निकलेगा। तो जस्ट ऐसा घोषणा हुआ और आकाश, तुरंत बाद आकाश में बिजली चमकी। सभी सुने आकाश में बिजली की आवाज, और एक बंदरिया थी, वह झट से उस झील में कूद गई। झील में कूदते ही वह सुंदरी युवती राजकुमारी बनके निकली, और उसको देखकर फटाफट सबके सब बंदर बंदरी उस झील में कूदने लगे। तो उस झील में कूदे और निकले तो बंदर का बंदर, बंदरी का बंदरी, वह उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और जो सबसे पहले कूदे थे बिना विलंब किए तुरंत, वह तो सुंदर युवती बन गई थी, राजकुमारी बन गई थी। तो कुछ दूर में वही जंगल में सैर करने एक राजकुमार निकले थे। राजकुमार निकले थे तो वो भी कुछ दूर में दूसरे पेड़ के पास बैठे हुए थे। वे भी टहलने के लिए निकले थे और थक लग जाने से वे पेड़ के छांव में बैठे हुए थे। आकाशवाणी की जो घोषणा हुई उसको वे भी सुने और पास में कहे, आकाशवाणी तो सबके लिए हुई थी क्या, लेकिन आप सब कैसे पुरुष या स्त्री सुंदर युवक और युवती क्यों नहीं बन पाए, ये ही क्यों बनी? तो उसने कारण कहे, आप सबके लिए भी तो अवसर था, लेकिन आपने अवसर को खो दिया। तो वे सब कहे, हम भी कूदे लेकिन कुछ क्षण बाद कूदे। आकाशवाणी हुई थी, उसमें कहा गया है कि बिना विलंब किए तुरंत कूदना है, लेकिन बाकी सब सोचे, बाकी सब बंदर सोचे, पता नहीं ये आकाशवाणी सच है या झूठ है, इसमें कोई गारंटी नहीं है, हम ही क्यों कूदे, कोई कूदे तो जाने, पहले उसको देख लेते हैं कि वे उसका शरीर परिवर्तन होता है या नहीं, वे सुंदर युवक या युवती बनती है नहीं, तो हम उसको देखकर हम भी कूदे। पहले परिणाम विश्वास नहीं था कि बंदर को हम युवक बन जाएंगे, सुंदर राजकुमार बन जाएंगे। तो वे देखा देखी करके कूदे, इस कारण लेट हो गया और वे बंदर का बंदर रहा। लेकिन जो एक बंदरी कूदी थी उस झील में, वह सुंदर युवती बन गई। तो उस जो राजकुमार सैर करने आए थे उसने उसको पूछा कि आपने सबसे पहले शुरुआत क्यों की, आपने तो किसी को देखा नहीं था कि उस झील में कूदे और सुंदर राजकुमारी बन के निकले, लेकिन आपने बिना सोचे उसमें क्यों कूदे सबसे पहले? तो उसने आंसर दिया, उत्तर दिया कि आकाशवाणी जब हुई थी तब घोषणा हुई थी कि बिजली चमकने के तुरंत बाद इसमें कूद जाना है, और जो इसमें कूदेगा वह राजकुमारी बनेगी। उसमें ये नहीं कहा था कि कोई कुत्ता बनेगा, घोड़ा बनेगा, बिल्ली बनेगा या उसका कोई नुकसान हो जाएगा, ये नहीं कहा था। तो मैंने सोचा कि यदि मैं इस झील में तुरंत कूदूंगी आकाशवाणी के अनुसार तो सुंदर राजकुमारी बन जाऊंगी, अगर मैं नहीं बनी तो बंदरी का बंदरी ही रहूंगी, उसमें तो कोई हानि मुझे है नहीं, मुझे कोई नुकसान नहीं है। ऐसा सोच के मैं बिना विलंब किए उस झील में छलांग लगा दी और मेरा शरीर बदल गया। तो उसके इस विचार से, उसके इस सोच से राजकुमार भी प्रभावित हो गया। वह सोचा कि इतना बिना समय गवाए इतना सही निर्णय तुरंत लेने वाली राजकुमारी मेरे जिंदगी में आएगी तो मेरा जीवन ही बदल जाएगा। जो करना है विश्वास पूर्वक सही निर्णय और सबसे पहले स्वयं को बदलना। तो वह ऐसा सोच के राजकुमार जो है जो राजकुमारी बनी थी उसे विवाह कर ली और इस तरह उसका पूरा जीवन सुखमय बीतने लगा। तो यह तो हुई एक सिद्धांत। असल में हम सब कुछ
देखते हैं कि वे ऐसा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मुझे कोई नुकसान तो नहीं होगा, मेरा कोई घाटा तो नहीं होगा, कोई लोग मुझ पर हंसेंगे ही नहीं। लेकिन बंधुओं, पहले शुरुआत हमें खुद से करनी पड़ती है, क्योंकि हम देखा देखी में रहेंगे तो हमारा समय बीत जाएगा। हमारा समय बीते समय वापस आने वाला नहीं है। इसलिए जहाँ सुधार करना है, जिस जगह बदलना है, तो पहले स्वयं से शुरुआत करें, स्वयं को बदले, स्वयं झूठ बोलना छोड़े, स्वयं गाली देना छोड़े, स्वयं निंदा करना छोड़े, स्वयं आलस से छोड़े, तो हमारा जीवन बदल जाएगा। और हम बदलते बदलते अपने मनोविकारों को, अपने गंदगी को जब धो लेंगे तो हमारा जीवन पवित्र हो जाएगा। हम देखें कि दूसरों के कहीं जा रहे हैं तो दूसरे में कौन सी अच्छाई है, उस अच्छाई को देखकर अपने में लागू करें, अपने में आचरण करें, तो हमारा जीवन एक दिन पूरा निखर जाएगा। क्योंकि जब लोहे को तपाकर, गरम करके, पिघलाकर उसे पीटा जाता है, तभी वह औजार बनता है। उसी प्रकार हम अपने अवगुणों को छुड़ाकर जब सद्गुणों को गुरु के ज्ञान रूपी अग्नि से तपाकर अपने सद्गुणों को बढ़ाएंगे, अपने जीवन को निखारेंगे, तो हम भी मनुष्य बन जाएंगे। और जो मनुष्य बन जाते हैं वे भगवान भी बन जाते हैं। क्योंकि हम अगर सच्चे मनुष्य होंगे तो किसी के दुख तकलीफ को देख नहीं सकेंगे और सबके दुख में, दर्द में, मुसीबत में काम आ जाएंगे, तो हमारा दिल पवित्र हो जाएगा, हमारा मन पवित्र रहेगा, हम प्रसन्न रहेंगे। हम स्वयं प्रसन्न रहेंगे तो दूसरों को प्रसन्नता देंगे। इस तरह धीरे धीरे हम सद्गुणों को इकट्ठा करते जाएं और दुर्गुणों को निकालते जाएं, तो एक दिन हम सोना बन जाएंगे और सोना बनकर चमकने लगेंगे, हमारा जीवन ही चमकने लगेगा। तो हम सब कुछ सद्गुण हैं, सब सद्गुणों को तो नहीं, लेकिन एक एक सद्गुणों को धीरे धीरे धारण करते जाएंगे, तो हमारा जीवन, जो मनुष्य का जीवन मिला है, वह सार्थक हो जाएगा। हम सब जानते हैं कि इस संसार में जो आते हैं वह जाते भी हैं। अभी अभी भोपाल में एक शरीर छूट गया, उसके शरीर को देखो कितना हष्ट पुष्ट, अचानक तबीयत खराब हुआ, कुछ दिन हॉस्पिटल में रहे और शरीर छूट गया। वह नहीं जानता था कि मेरा शरीर इतना जल्दी छूट जाएगा। हम सबको क्या पता कि हमारा शरीर कब छूट जाएगा, कब हम इस संसार से विदा ले लेंगे। इसलिए हम अच्छे कर्म करें, अच्छे संस्कार बनाएं, तो हमें पछताना नहीं पड़ेगा। हमें पता नहीं होता है और हम कुछ बुरे कर्म, किसी का दिल दुखा देते हैं, कुछ अहंकार में, कुछ घमंड में, कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे लोगों को दुख पहुंचता है। लेकिन वही गलत संस्कार हमारे साथ चला जाता है, क्योंकि हमारी जिंदगी 2 दिन की है। 2 दिन की जिंदगी में मत दाग तू लगाना, 2 दिन की जिंदगी में मत दाग तू लगाना। चलना संभल संभल के, माया नगर यही है, मन में संभल के देखो, 2 दिन की जिंदगी है। यह उसका बबूला तन ठहरता नहीं है, तन ठहरता नहीं है। यह जो शरीर है वह सदैव रहने वाला नहीं है। सबका नंबर एक न एक दिन आने वाला है। सबको इस संसार से
विदा लेना है। कोई घटना घटे या ना घटे, कोई अच्छा काम हो या ना हो, लेकिन जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु जरूर होगी। हम सबकी भी मृत्यु होगी। तो हमारे मृत्यु के पहले हम अच्छा संस्कार इकट्ठा कर ले, हम वासनाओं को काट कर इसी जीवन में मुक्त होने का काम करें तो हमारा मनुष्य जीवन पाना सफल हो जाएगा। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी हम सब स्वरूपा साहब से बहुत सुंदर विचार सुन रहे थे कि अपने कर्मों एवं संस्कारों को कैसे सुधारें, अपने जीवन को कैसे बनाएं, इंसान से भगवान कैसे बने। आइए अब विचारों को थोड़ा विराम देते हुए भजन की ओर चलते हैं। भजन रखने के लिए जानकी साहब जी, सुरुचि साहब जी उपस्थित है। मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि वे अपनी मधुर